आज हम आपको हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत करवाएंगे और हज़रत की क्या करामत है वो भी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। हज़रत की क्या करामत है वो आपको अजहर भाई बताएंगे। अजहर भाई, हज़रत की क्या करामत है? देखिए, करामत तो काफ़ी है। मेरे पीर मुर्शिद बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। मैं सरकार गरीब नवाज़ का ग़ुलाम हूँ और सूफ़ी रहीम बख्श साहब का जहाँ तक सवाल है जी, तो सूफ़ी रहीम बख्श साहब खुशहाल मियाँ सरकार के मुरीद हैं और ख़लीफ़ा हैं और सूफ़ी रहीम बख्श साहब खुशहाल मियाँ साहब के दूसरे मुरीद हैं। हुजूर के जितने मुरीदैन हैं वो चाहे कहीं पर भी हों, ज़्यादातर लोग राजस्थान अजमेर शरीफ से हैं, उसके अलावा जो है बीकानेर से हैं, कुछ लोग बम्बई से हैं, कलकत्ता से हैं, जगह मुख्तलिफ़ लोगों जगहों से जितने भी मुरीद हैं सरकार के सब हाज़िर होते हैं इस वक्त पर ख़ास, और फैज़ का दरिया बहता है जिसको हासिल करने के लिए हाज़िर। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है अगवानपुर उत्तर प्रदेश में और अगवानपुर में बारगाह है हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की और आपका उर्स मुबारक चल रहा है और अभी हम हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में हम लोग आए हुए हैं हज़रत की बारगाह में और इंशाअल्लाह आज हम आपको हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत करवाएंगे और हज़रत की क्या करामत है वो भी हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ का जो मंज़र है वो देख सकते हैं। ये मंज़र है हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब का मंज़र है। ये मंज़र है अगवानपुर का। अगवानपुर में ही बारगाह है हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये गुंबद मुबारक हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का गुंबद मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है कब्रिस्तान जो कि बारगाह के बिल्कुल ही करीब में है और आप इस तरफ का मंज़र देख सकते हैं। इस तरफ जो ज़ायरीन हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उर्स में आए हुए हैं, ये उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हज़रत की जो बारगाह है रोड के बिल्कुल ही करीब में है और इस बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जिन्हें हज़रत की बारगाह के बारे में मालूम है, वो यहाँ पर हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए ज़रूर आते हैं। हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की क्या करामत है वो हमें अजहर भाई बताएंगे और अजहर भाई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। आइए मैं आपको अजहर भाई से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम भाई। जी अजहर भाई, ये बताइए आप अभी जो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अगर ज़ायरीन यहाँ पे हज़रत की बारगाह में ज़ियारत के लिए आना चाहे तो ज़ायरीन किस तरह से आ सकते हैं ज़ियारत के लिए? देखिए, यहाँ पर ये बारगाह है जी, मेरे पीर मुर्शिद सूफ़ी रहीम बख्श साहब, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं जी और काफ़ी खुद्दाम हज़रात के भी पीर मुर्शिद हैं जो खुद्दाम हज़रत गरीब नवाज़ के रहमतुल्लाह के हैं। जी जी। और आपकी बारगाह है अगवानपुर, वहाँ पर मौजूद है, गाँव है छोटा सा। यहाँ पर आने के लिए आपको बाय रोड ही मुनासिब है, बाकी बाय ट्रेन आना चाहेंगे आप तो मेरठ आ सकते हैं। मेरठ में ट्रेन से उतरने के बाद आप अपनी गाड़ी या कुछ जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो चलता है किला परीक्षितगढ़ के वहाँ से फिर गांव की भी सवारियाँ आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। किला परीक्षितगढ़ एक कस्बा है बड़ा, वहाँ से अगवानपुर कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर। अच्छा, तो अजहर भाई आप ये बताइए मेरठ रेलवे स्टेशन से लगभग हज़रत की बारगाह कितनी दूरी पर होगी? लगभग 40 से 45 किलोमीटर। 40 से 45 किलोमीटर। जैसे कि आपको अजहर भाई ने बताया कि हज़रत की बारगाह हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है वो अगवानपुर में है और मेरठ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। तो इंशाल्लाह आइए हम आपको हज़रत का उर्स का क्या मंज़र है वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं और हज़रत की क्या करामत है वो आपको अजहर भाई बताएंगे। अजहर भाई, हज़रत की क्या करामत है? देखिए, करामत तो काफ़ी है। मेरे पीर मुर्शिद बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं और हज़रत गरीब नवाज़ के बहुत करीब थे। खिदमत ऐसी कि जो हज़रत गरीब नवाज़ की जो फूलों के कट्टे होते थे, जो सरकार में फूल पेश होता है वो खिदमत शरीफ में निकलता है तो उनको कट्टों में भरा जाता है। तो मेरे पीर मुर्शिद ने उन कट्टों को अपनी कमर पे ढो करके अपनी मंजिल पे पहुँचाया और हज़रत गरीब नवाज़ के दरबार में जो जन्नती दरवाज़ा है वहाँ पर इबादत और रियाजत करी तो हज़रत गरीब नवाज़ ने आपको बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया क्योंकि हज़रत गरीब नवाज़ के आधे से ज़्यादा खुद्दाम हज़रात सूफ़ी रहीम बख्श साहब से मुरीद हैं आज के दौर में और आप बहुत ही मोहब्बत और इखलाक वाले थे। हर एक अपने मुरीद से मोहब्बत इखलाक से पेश आया करते थे
मुरीद को आपसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपका ये मामला था, आप इतने रोशन ज़मीर थे कि जो कुछ वली अल्लाह होता है जो आपके दिलों की बात को पढ़ लेते हैं, उस पाए के बुजुर्ग थे। कई बार कई लोगों से सुना है कि हमने सूफी साहब के पास जाने की गए और हमारी परेशानी बताने की सोच ही रहे थे कि आपने खुद अपने मुंह से हमारी परेशानी बता दी और दुआ दी थी हाथों हाथ कि ये चाहे तेरी परेशानी अल्लाह दूर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ में वो तासीर थी, कई लोगों को दुआ लगी है। ख़ास तौर पे आपकी बारगाह में जिन लोगों के शहज़ादे नहीं होते हैं, लड़के नहीं होते हैं, तो आपकी बारगाह से वो मुराद पूरी होती है काफ़ी लोगों की। ये आपकी बारगाह की एक जिंदा करामत है और तमाम ज़ायरीन लोग आज उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ पर हाजिर हैं। और आपकी एक खुसूसन एक करामात जो मेरे साथ हुई थी उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज से करीब 10-12 साल पहले जब आप हयात थे तो मैं आपसे मुलाकात करने आया था यहाँ अगवानपुर। तो यहाँ पर एक बारगाह है खाकान साहब करके, जिसकी तारीख 1000 साल से पुरानी बताते हैं, आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और इब्ने बतूता के जो ख़त हैं उनमें भी आपके मज़ार मुबारक का जिक्र है, ये तारीख में लिखा हुआ है। और उनका आपका नाम सैयद खाकान साहब करके है रहमतुल्लाह अलैह। तो वहाँ पर जब मैं गया हज़रत के साथ तो हज़रत ने मुझको अगरबत्ती दी जलाने के लिए। और जैसा कि आपको मैं बताऊँ, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, और हरियाली माशाल्लाह बहुत है और जंगलात भी काफ़ी हैं। वो इलाका भी काफ़ी जंगल के इलाके में है जहाँ पर मेरे पीर मुर्शिद ने चिल्ला किया था। वो जगह ऐसी वो जगह जहाँ पर हज़रत ने चिल्ला भी किया था। और वो साहिब मज़ार जो है खाकान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार भी वहीं पे है। तो उस दौरान तो मज़ार मुबारक काफ़ी पुराने कंडीशन के अंदर में था, कोई मरम्मत वगैरह थी नहीं, एक छोटी सी पुरानी दीवार बनी हुई थी। तो जब वहाँ पर गए तो मुझको हज़रत ने बोला कि बेटा अगरबत्ती जलाओ, फातिहा देनी है। तो जंगल का इलाका था, थोड़ी हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी ज़्यादा वहाँ पर। तो अगरबत्ती जलाने के लिए मैंने जो छोटी सी कुटिया है, छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई थी ईंट की, वहाँ पर जाकर खम्भों के पीछे जलाने की कोशिश करी तो मुझे एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल घबराया, मैंने किस चीज़ की आवाज़ है, क्योंकि आवाज़ किसी जंगली जानवर की थी। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर की उस चीज़ को, फिर वो आवाज़ दोबारा ही कुछ सेकंड बाद मुझको सुनाई दी तो मेरे दिल में बेचैनी सी हुई। तो मैंने मेरे पीर मुर्शिद की तरफ देखा तो जो कुछ दूरी पे बैठे हुए मुझको देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो उनकी मुस्कुराहट पूरी भी नहीं हुई थी कि उस चीज़ की तीसरी आवाज़ सुनाई दी थी मुझको। तो मैं घबरा कर मेरे शेख के पास, मेरे मुर्शिद के पास जाकर के बैठ जाता हूँ। तो हज़रत मुझको देखकर मुस्कुराते पूछते क्या हुआ बेटा। तो मैंने पूछा हज़रत कोई जंगली जानवर आसपास में है जिसकी आवाज़ आ रही है। तो हज़रत का ये कहना था, ये इशारा करते हुए कि सामने की तरफ झाड़ी में से। हज़रत ने कहा देखो वो है जो आवाज़ दे रहा है। जैसे मैंने उस तरफ देखा आपके इशारे के साथ साथ, तो एक शेर, एक टाइगर, एक बाघ ने झाड़ी में से अपना बाकायदा चेहरा निकाला और चौथी दहाड़ फिर निकाली जो कुछ कम थी, और कुछ ही सेकंड उन्होंने हमको देखा और वापस चला गया। तब मेरे मुर्शिद ने मुझको बताया कि ये जो शेर है, जो बाघ है, ये हज़रत खाकान साहब का खिदमत गुजार है। वो यहाँ पर खिदमत करता है और सरकार की बारगाह में सलामी पेश करने भी आता है। तो ये करामत मेरे साथ हुई थी जो सुभान अल्लाह आज मैं आप बयान कर रहा हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद का उर्स मुबारक है। आज 18 मुहर्रम है, तो महफिल भी चल रही है सरकार की बारगाह में, उर्स मुबारक है। और ये करामत आपकी बयान करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और एक मेरे हज़रत की याद भी आंखों में आई तो थोड़ा आंखें में आंसू से आए। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब आगे की तरफ महफिल में शामिल होते हैं। हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स में अभी आए हुए हैं, वो तमाम लोग अभी महफिल में हैं और इंशाअल्लाह महफिल का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाअल्लाह इसी वीडियो में दिखाएंगे। और महफिल के बाद संदल शरीफ हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश होगा। इंशाअल्लाह हम आपको संदल शरीफ पेश होते हुए भी दिखाएंगे। तो आइए अभी हम महफिल में शामिल होते हैं।
है मैं नहीं हूँ, जो मुझे बोलता है मैं नहीं हूँ, जो मुझे बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार है मैं नहीं हूँ। पिया आलिया रहीम बख्श आलिया खुशहाल, पिया आलिया रहीम बख्श आलिया खुशहाल। रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े और दिफैल से या अल्लाह तमाम का तमाम नज़राना कुरान मुक़द्दस दुरूद तय्यबा शजर तय्यबा तआम पर नशीबियाँ का इनामदार ताजदार दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आपके वफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बिलखुसूस पंजतने पाक हुजूर सय्यदना ख्वाजा अबू तालिब, हुजूर सय्यदना मौला अली मुश्किल कुशा, हुजूर सय्यदतुना खातून जन्नत, हुजूर सय्यदना इमाम हसनैन करीमैन, बिलखुसूस जुमला शहीदान करबला, बिलखुसूस हुजूर सय्यदना इमाम आले मकाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन आपके बतफ़ैल जुमला आले नबी, आले अली, आले हसन, आले हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आपके बतफ़ैल तमाम साहबे इकराम, शुहदाए इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया इकराम, उलमा इकराम, बिलखुसूस पीरान पीर दस्तगीर हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आपके बतफ़ैल हुजूर सय्यदना ख्वाजा उस्मान हारूनी, हुजूर सय्यदना सुल्तान ख्वाजा माइनुद्दीन संजरी हसन संजरी तुम अजमेरी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हुजूर सय्यदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा अलाउद्दीन साबित पाक कलियरी जुमला ख्वाजगान चिश्त अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन बिलखुसूस हुजूर सय्यदना मुखलिसुर रहमान जहांगीर, हुजूर मौलाना अब्दुल चाटगामी, हुजूर सय्यदना ख्वाजा नबी रज़ा शाह, ख्वाजा इनायत हसन शाह, मेरे दादा हुजूर ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह, बिलखुसूस मेरे आका, मेरे मौला, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सय्यदना मौलाना शाह ख्वाजा मोहम्मद खुशहाल फैज़ुलोरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन बिलखुसूस मेरे पीर मुर्शिद के वालिदैन, दोस्त व अहले सिलसिला, बिलखुसूस जुमला खुलफा, बिलखुसूस साहिब मज़ार सूफ़ी रहीम बख्श साहब की ज़ात गिरामी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे शेख के इस अजीम खलीफा के दर्जात बुलंद फरमा दे। रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल से इस जगह को निजात को अपनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस मेरे पीर मुर्शिद के मोतक़ीदीन मुरीदीन जहाँ भी इस हाल में परेशान हैं, तमाम की परेशानियाँ दूर फरमा दे, तमाम की मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस इस बज़्म को कबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल से इस खानक़ाह के तमाम मोहब्बत वालों को, मुरीदीन मोतक़ीदीन जो भी इस खानक़ाह के लिए इस तरह से खिदमत करते हैं, जान से माल से, रब्बुल आलमीन तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन तमाम को अच्छे रोज़गार अता फरमा, तमाम की मुश्किलें आसान फरमा दे। बिलखुसूस तमाम हाज़िरीन की जायज़ क़ल्बी तमन्नाएं पूरी फरमा दे। या अल्लाह तमाम की मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह यहाँ पर आने वाले तमाम तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यारे महबूब की मोहब्बत में, या अल्लाह यहाँ पर जमा हुए हैं तमाम की आरज़ुएं पूरी फरमा दे, तमाम की मुश्किलें आसान फरमा दे, तमाम के जान में, माल में, ईमान में खैर के मामले फरमा। या अल्लाह तमाम के घरों पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। बिलखुसूस हमारे सरकार की आले पाक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे सरकार के साहिब सज्जादा हमारे दरमियान में, रब्बुल आलमीन को तरक्कियाँ अता फरमा दे, उनकी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल से अपने शेख के नक्शे कदम पर चलना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमारे शेख का फैज़ हम तमाम पर जारी और सारी फरमा दे, हमें सिलसिले की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। बेशक रब्बुल आलमीन गुनाहगार और ख़ताकार और सियाकार हैं, रब्बुल आलमीन तमाम तेरी बारगाह में मुजरिम हैं। अपने हबीब के सदक़े और आले हबीब के सदक़े तमाम को माफ़ फरमा दे, अब तमाम की मुश्किलें आसान फरमा दे। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रहें तेरे महबूब की आल की मोहब्बत पर कायम दायम फरमा। जब भी खात्मा हो तेरे महबूब के सदक़े, तेरे महबूब की आल की मोहब्बत पर खातिमा फरमाना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाही जिंदम वापसी और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अभी हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में संदल शरीफ पेश हो गया है और मज़ार मुबारक को गुस्ल भी दे दिया गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे महफ़िल हो रही थी, यहाँ पे महफ़िल भी हो चुकी है और आप ये मंज़र देख सकते हैं।
ये हज़रत की बारगाह का मंज़र है, ये महफ़िल के बाद का मंज़र है। और आप देख ही सकते हैं इस बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं हज़रत की बारगाह में, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था। तो आइए अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और आस्ताने मुबारक का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये हज़रत के आस्ताने शरीफ के बिल्कुल ही करीब में है हम लोग अभी इस वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक में। और मैं आपको बता दूं कि आस्ताने मुबारक के अंदर आने के 2 गेट हैं, एक ये गेट है, एक ये वाला गेट है, और एक गेट ये है जिस गेट से अभी हम लोग आए हैं। और ये आस्ताने शरीफ का मंज़र है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। हज़रत की मज़ार मुबारक को गुस्ल दे दिया गया है और संदल भी पेश हो चुका है। गुस्ल मुबारक देने के बाद संदल पेश हुआ, संदल पेश होने के बाद जो यहाँ पर लोग आए हैं हज़रत की बारगाह में ज़ियारत के लिए, उन्होंने चादर फूल पेश कर दिया है। और आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये हज़रत के उरस का मंज़र है। तो हम अभी आस्ताने शरीफ के अंदर है, यहाँ पर 2 मज़ार हैं। एक तो हज़रत की मज़ार है जहाँ पर गुस्ल मुबारक और संदल पेश हो चुका है, और अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम साहब हैं, जो खालिद भाई हैं। हज़रत थोड़ा हमें आप जानकारी दीजिए हज़रत के बारे में। ये मज़ार हुज़ूर सूफ़ी रहीम बख्श पारसा साहब का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। जी जी। और इसके पास जो मज़ार है ये आपकी अहलिया है, हमारी अम्मा है, हमारी पिरानी माँ है, उनका मज़ार है। तो आज 18 मुहर्रम को यहाँ पर कुल शरीफ होते हैं और न्याज होती है, फातिहा वगैरह होती है। तो आज कुल सब कंप्लीट हो चुका है। अब न्याज का मौका है, न्याज खाएंगे लोग बाग और न्याज तकसीम होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद फ़खरुद्दीन अली अहमद, मैं सरकार गरीब नवाज़ का ग़ुलाम हूँ। और सूफ़ी रहीम बख्श साहब का जहाँ तक सवाल है जी, तो सूफ़ी रहीम बख्श साहब खुशहाल मियाँ सरकार के मुरीद हैं और ख़लीफ़ा हैं। और सूफ़ी रहीम बख्श साहब खुशहाल मियाँ साहब के दूसरे मुरीद हैं। उन्होंने को जब खिलाफत और इजाज़त हुई खुशहाल मियाँ साहब को, तो उसके बाद वो दूसरे सरकार खुशहाल मियाँ साहब के मुरीद हैं सूफ़ी रहीम बख्श साहब। और सूफ़ी रहीम बख्श साहब का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने 10 साल तकरीबन अजमेर शरीफ में इबादत में गुजारे। और उनका ख़ुद का ये कौल है, उनकी ख़ुद की ज़बान से मैंने ये सुना है कि 10 साल गरीब नवाज़ में मेरे जो है वो ऐसे गुज़रे हैं जैसे कि 10 दिन। और गरीब नवाज़ ने उन्हें बहुत नवाज़ा। और उनकी एक जो सबसे ख़ास बात थी, सूफ़ी रहीम बख्श साहब जो थे वो जो हैं वो, क्योंकि वली कभी मरता नहीं है, वली हयात होता है। तो सूफ़ी रहीम बख्श साहब का मामला ये है कि आप बहुत नरम मिजाज, बहुत ख़ूबसूरती से बात करने वाले, हर का दिल जीतने वाले। और मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मेरी शरीक हयात यानी कि मेरी बीवी जो है, मेरी वाइफ, वो सूफ़ी साहब से मुरीद हैं। लेकिन मेरे सूफ़ी रहीम बख्श साहब पीर भाई होते हैं। मैं खुशहाल मियाँ साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ उनका। और मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन खुशहाल मियाँ साहब ने मुझे खिलाफत से भी नवाजा है। तो मेरे पीर भाई होते हैं। और इतने ख़ूबसूरती से चीज़ों को वो समझाते थे कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि खुशहाल मियाँ साहब, मैंने ख़ुद ने तो नहीं सुना खुशहाल मियाँ साहब के मुंह से, लेकिन मुझे कोई मेरे दूसरे पीर भाई और ख़लीफ़ा हैं वो बताते हैं कि खुशहाल मियाँ साहब फरमाते थे कि मेरे 1 रुपये में 75 पैसे में अकेला रहीम बख्श और 25 पैसे में बाकी के सारे मेरे मुरीद। तो सूफ़ी रहीम बख्श साहब, जब कोई पीर अपने मुरीद के लिए जब ये चीज़ कहे तो उस मुरीद का क्या आलम होगा। और एक और ख़ास बात जो सूफ़ी रहीम बख्श साहब की थी, वो अपनी हयाती के अंदर जो गरीब नवाज़ के ग़ुलाम हैं, जो हम लोग जो सरकार गरीब नवाज़ के ख़ुद्दामीन हैं, उनसे बेतहाशा मोहब्बत और उनको एक जो सरकार गरीब नवाज़ के ग़ुलामों का जो एक दर्जा होना चाहिए और जो है,
वो ज़ाहिरी ज़िंदगी में अपने वो देते रहे हैं। और सुबह से शाम हो जाएगी मियाँ, ये सूफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए ग़ालिबन मैंने सुना है बुज़ुर्गों से और दूसरे पीर भाइयों से कि अब्दुल रहीम बख्श साहब को जो सूफ़ी साहब का जो लक़ब है वो सरकार गरीब नवाज़ नहीं अता किया है। माशाअल्लाह। तो सूफ़ी साहब का बड़ा और मुझे भी पीर दिलाने में, पीर के पास पहुंचाने में सूफ़ी रहीम बख्श साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। माशाअल्लाह। तो बस आज उनका उर्स है, सब मुरीदीन लवाइकीन सब आए हैं आपका उर्स मनाने के लिए। सबकी इंशाअल्लाह यहाँ से जाते वक्त झोलियाँ भरी हुई मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों हमने आपको अभी इस वक्त हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवा दिया है और मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में आपका जो आस्थान मुबारक है, आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर लोगों के लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो लंगर है वो यहीं पर बन रहा है, वो भी मैं आपको जगह दिखा देता हूँ कहाँ पे लंगर बनाया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तंदूर लगा हुआ था। जो लोग हैं, जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए लोग आए हुए हैं हज़रत की उर्स में, उन लोगों के लिए रोटियों का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था तंदूर लगा करके। ये तंदूर की रोटियाँ हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ आइए, जो भी यहाँ पर लंगर खिलाया जा रहा है वो तमाम जो लंगर है वो यहीं पर बना है, तमाम लंगर वो यहीं पर बना है। और ये तमाम लोग यहीं पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे लंगर को बनाया है। और ये जैसे बिरयानी वगैरह बनी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं, आप देख सकते हैं, बिरयानी, ज़र्दा, कोरमा, सब सरकार की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में जो ये जगह है यहीं पर ही लंगर बना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए